हाय गाइस। सो आज हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो क्लास 10 के रिलेटेड है। आज से हम कंटिन्यू क्लास 10 का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का। ये मैथ्स का क्लास जो होगा वो सीबीएसई बेस्ड पे होगा, लेकिन जैक बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा उस कैंडिडेट्स के लिए जो इंग्लिश मीडियम के हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले के लिए ये नहीं है, और थोड़ा बहुत जिनको इंग्लिश आती है मैथ्स में उनके लिए सफिशिएंट है, बट हिंदी मीडियम वाले के लिए उतना सफिशिएंट नहीं है एज कंपेयर टू इंग्लिश मीडियम वाले। सो हम आज से सीरीज स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर से, और आप देखेंगे अधिक से अधिक जहां तक मेरा हो पाएगा कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा डीप जाने तक, और फिर जहां तक मेरा सब्जेक्ट है उससे एक मतलब जो टॉपिक है, सब्जेक्ट बोल रहे हैं, इस सब्जेक्ट का जो टॉपिक है उससे एक कदम थोड़ा सा और आगे चल के हम लोग देखेंगे कि क्या होगा। अभी तक आप पढ़े होंगे बहुत जगह, सिर्फ पढ़े होंगे कि क्वेश्चन बना लेना। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनता है, उसके पीछे क्या कारण है, इसको कहाँ यूज करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में जब भी कभी स्टूडेंट से हम लोग पूछते हैं तो उनके बारे में कोई आइडिया नहीं, लेकिन उनको क्वेश्चन दीजिए, क्वेश्चन रटाफिकेशन है वो बड़ी आसानी से बना देता है, लेकिन उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट कर देते हैं, इधर उधर घुमा के दे देते हैं, तो उनको पता नहीं चलता है कि हम क्या करें इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये सब चीजों को दिमाग का भ्रम खत्म करने के साथ साथ रटाफिकेशन चीजों को भी खत्म करेंगे, खासकर मैथ्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज क्लास 10 सीबीएसई एंड जैक, जैसा कि मैंने बताया, और फिर चैप्टर 1 जो रियल नंबर्स है, और इसमें से चैप्टर 1 का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है वो यूक्लिड्स लेम्मा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले यूक्लिड्स लेम्मा क्या है। ठीक है, पहले हम देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, और फिर हम लोग देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यहां थोड़ा सा डिवीजन, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे ना, डिविजिबिलिटी के बारे में जानेंगे। क्या चीज के बारे में जानेंगे? डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी क्या है? जैसे कि हम लोग जानते हैं अ नॉन जीरो integer a is divides by b such that a is equal to b into c। इसको और थोड़ा हम लोग कर सकते हैं, ये नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर ये इज डिविजिबल डिवाइड्स बाय b, देन देयर एग्जिस्ट अ इंटीजर c such that मतलब क्या होता है, जैसे ये को हम b से डिवाइड कर रहे हैं तो मेरे पास क्या है वो ये इज इक्वल टू b इंटू सी। ठीक है, यही मेरा मुद्दा है। ठीक है, यही मेरा मुद्दा है, जहां मेरे पास क्या है b इज नॉट इक्वल टू जीरो, b कभी मेरा जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब कोई चीज को हम लोग डिवाइड देते हैं, जैसे यहां कोई चीज डिवाइड देते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल है आपके पास, जैसे एग्जांपल है 12 एंड 4। ठीक है, तब इसको हम लोग लिख सकते हैं
12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, यानी कि ये मेरा कितना हो गया C। ठीक है, C। जैसे हम लोग 4 को 12 से डिवाइड देते हैं तो यहाँ 3 हो गया, 12 विच कैंसिल आउट यानी कि 0। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं, ठीक है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। इस चीज को क्या बोलते हैं, डिवीजन। ठीक है, इस चीज को क्या बोलते हैं, डिविडेंड। चलिए इस चीज को हम यहां लिख देते हैं, वेयर ये क्या है, ये मेरे पास है डिविडेंड। ठीक है, बी क्या है, बी मेरा कौन सा बोलेंगे हम लोग, ये वाला बी है, तो बी क्या होगा, बी होगा मेरे पास डिवीजन। ठीक है, सी क्या होगा, कांस्टेंट। डिवीजन सी मेरा क्या है, कांस्टेंट। ये मेरा था। ठीक है, अब कि कहने का मतलब क्या होगा कि ये कोई पॉजिटिव, यहां जिस बात कर रहे हैं कहीं पॉजिटिव लिखने के लिए, मेरे जैसे यहां इंटीजर की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, इज डिवाइड्स बाय बी, बी इज आल्सो ए पॉजिटिव इंटीजर्स, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी सच दैट, ये कैसा एग्जिस्ट करेगा, ये इज इक्वल टू बी इनटू सी। इसका मतलब क्या होगा, ये कंप्लीटली डिवाइड्स है। अब इसी बेस्ड पे, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यूक्लिड डिविजन्स लेम्मा, मतलब ये किसके ऊपर बात हो रही होगी, डिविजिबल के ऊपर, डिवीजन के ऊपर, या फिर उसी के रिलेटेड कुछ ही कुछ थ्योरम के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये रहा मेरा डिविजिबिलिटी। अब यूक्लिड डिवीजन क्या बोल रहा है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, पहले अच्छे से वीडियो आप नोट कर लीजिए। अब इसकी बात कर रहे हैं, ये थ्योरम क्या कहता है, जैसे लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स then there exist unique integers, मतलब क्या है, let a and b be two positive integers, then there exist unique integers such that unique integers q and r such that, ये कैसा होगा, ये इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। ठीक है, ये इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r, लेकिन कंडीशन यहां क्या है कि ये इज ग्रेटर देन b, तब ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। लेस भी होगा तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा q 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जनरली ये होता है ये इज ग्रेटर देन b। ठीक है, अब ये चीज ही नाम दिया गया, इस फॉर्म में यदि हम लोग लिखते हैं, यहाँ इसके पहले हम बताए थे डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाना। जैसे 5 इज डिवाइड्स बाय 5 इज डिविजिबल बाय, सॉरी 25 इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, 12 is divisible by 4 and many more numbers which is completely divisible by any other numbers।
ठीक है। लेकिन ऐसा कोई नंबर जो एक दूसरे से दो पेयर जिसमें से एक बड़ा हो एक छोटा हो, जबकि छोटा वाला बड़ा से डिवाइड देंगे तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो, कुछ रिमाइंडर बच जाए। रिमाइंडर बच जाने के बाद उसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ठीक है, इसी फॉर्मेट का नाम है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। अब ये कौन सा होगा? पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही ये वैलिड होगा। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी वैलिड होगा, बशर्ते मेरा क्या होना चाहिए? b इज नॉट इक्वल टू 0। b कभी 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन हम नेगेटिव इंटीजर्स की यहां बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स की। लेकिन एक कंडीशन और लगा दिया। ठीक है, वेयर क्या है? वेयर है जो r मेरा होगा लेस देन b होगा और ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 होगा। ठीक है, r इसी के बीच में होगा। r कहां होगा? 0 से बड़ा, छोटा या बराबर, b से छोटा या बराबर। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब सिंपल सी बात करते हैं, r इज लेस देन b, ये होगा। ठीक है, और एक और कंडीशन है b इज नॉट इक्वल टू 0। ये तीन कंडीशन हमें याद रखना है। ये वाला दोनों एक ही है। ठीक है, और b इज नॉट इक्वल टू 0, b कभी 0 नहीं हो सकता है। बट r एंड q में बी 0, ये 0 हो सकता है। ठीक है, मे और मे नॉट बी, इसको कर सकते हैं मे और मे नॉट बी 0। ठीक है, ये मेरा था यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ठीक है, अब इस पे हम लोग क्या करेंगे? जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, ये कहां एप्लीकेबल है? ये कहां एप्लीकेबल है? तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में जहां बात होगी वहां एप्लीकेबल है, जहां नहीं बात होगी वहां एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल की हम बात करते हैं। एक सेकंड, क्वेश्चन किताब सही ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे 10 और 3 ये नंबर है। ठीक है, ये नंबर है तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां देखिए क्या है, इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। हियर 10 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, देयरफॉर ये इज इक्वल टू कितना हो गया? 10, b इज इक्वल टू कितना हो गया? 3। अब देखिए 3 को 10 से डिवाइड देंगे, 3 को 10 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा? ये इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 प्लस 1 होगा मेरे पास 10। ठीक है, 10 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 1। देखिए ये मेरा क्या हो गया? ये क्या हो गया? b, ये हो गया क्या? q, ये क्या हो गया मेरा? r। ठीक है, ये हो गया मेरा r। ठीक है, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि b q प्लस r। ठीक है, ऐसा भी कोई नंबर होगा जैसे इससे पहले हम दिए थे 12 एंड 4, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 0। देखिए इस केस में मेरा r क्या हो गया? 0। हम लिखे थे ना, बट r एंड q मे और मे नॉट बी 0, पर b कभी 0 नहीं हो सकता है। b यदि 0 हो गया तो मेरा यूक्लिड डिवीजन लेम्मा काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम और भी देते हैं, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एग्जांपल देते हैं। मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन है। सेवेंटीन एंड 6 पहला नंबर है, दूसरा नंबर है 5 एंड 12, तीसरा नंबर है 20 एंड 4।
चौथा नंबर है 119 एंड 17। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ 6 छोटा है, 17 बड़ा है, यानी कि मेरे पास ये इज इक्वल टू कितना हो गया 17 एंड b इज इक्वल टू कितना हो गया 6। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा मेरा क्या है, ये भी कोई इंटीजर्स है, देन हम लोग ये इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं b इंटू क्यू प्लस r। यही मेरा यूक्लिड लेमा है। ठीक है, बशर्ते मेरा होना क्या चाहिए, ये और भी पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, और ये और भी पॉजिटिव होगा तो r मेरा ऑफकोर्स नेगेटिव कभी नहीं होगा, पॉजिटिव ही होगी। r क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो चलिए हम देखते हैं ये के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। दिस इंप्लाइज 17 इज इक्वल टू 6 से 17 को डिवाइड देंगे, 6 दूनी 12 6 इंटू 2 प्लस 6 दूनी 12 और 5 17। ये हो गया मेरा। यहां से आप देख सकते हैं ये मेरा 17 है, b 6 है, r मेरा कितना है 5 है। इसी तरह से इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां देखिए मेरे पास 5 एंड 12 है। ठीक है, 5 एंड 12 है, यानी कि मेरे पास ये कितना है 5, b कितना है 12। ठीक है, तो हम इसको 5 इज इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 0 12 इंटू 0 प्लस 5। यही चीज बोले थे कि Q 0 हो सकता है। एक ऐसा एग्जांपल दिए हम पहले, Q 0 हो सकता, R 0 हो गया था, यहाँ Q मेरा 0 हो गया। इस एग्जांपल से हम देखिए यहाँ समझते हैं। जैसे ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, फर्स्ट जो इंटीजर होगा उसको हम लोग a मानेंगे, सेकंड जो इंटीजर होगा उसको हम लोग b मानेंगे। ठीक है, देखिए 199 इज इक्वल टू क्या होगा 7 इंटू 7 प्लस 0। यहां देखिए मेरे पास r 0 हो गया, यहां मेरे पास क्या हो गया 0 q हो गया। यहां हम लिखे थे मेरे पास कि r जो होगा b से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा, बट b इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ b मेरा 0 नहीं है, b 12 है, ध्यान रहे b 12 है। लेकिन इस क्वेश्चन की बात करते हैं 4 20, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है b, तो 20 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 4 इंटू 0 प्लस 20। ठीक है, लेकिन इसी क्वेश्चन को 1 2 3 4 हम पांचवा क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, इसी क्वेश्चन को जैसे हम लोग लिख दिए 12 एंड 5, तब इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, ये हो गया, ये क्या हो गया b। अब देखिए 12 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, देखिए दोनों में अंतर है। ये क्वेश्चन दोनों में अंतर है। यहां मेरा देखिए b 5 है, यहां मेरा b कितना है 12 है, यहां मेरा q कितना है 2, यहां मेरा q कितना है 0, यहां r कितना है 5, यहां r मेरा कितना है 2। ठीक है, तो समय समय पे चेंज होती है r p q a b एंड मेनी मोर। ये सब कुछ एग्जांपल था, और भी एग्जांपल होगा। कुछ एग्जांपल हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के गूगल ड्राइव का लिंक डाल देंगे, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी मिलेगा आपको, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस ग्रुप में जुड़ जाएं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट तथा नोट्स आपको बराबर मिलता रहे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास, उस क्वेश्चन को करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, पहले इसको रफ कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, अब ये मेरा मिट गया। जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बेस पे है। ठीक है, हम अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस पे बनाए हैं। ये क्या है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसमें से मेरा क्या करेगा, 2 और पॉजिटिव इंटीजर्स एग्जिस्ट करेगा q एंड r, लेकिन q r कैसा होगा, सच दैट q एंड r इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b इनटू q प्लस r, इस फॉर्म में होगा। इसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, आगे इससे हम क्या करेंगे, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हो, लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड करने के काम में आएगा। उस थ्योरम को हम लोग बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, उसको हम अभी इसके बाद चर्चा करेंगे। चलिए क्वेश्चन हम लोग अच्छे से बना लेते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, जैसे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1, ये एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या है, सो दैट क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। ठीक है, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म is of the form, so that any positive integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3, 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5, 6q plus 5। ठीक है, where q is some integer, यहाँ दे दिया है, where q is some integer। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, so that any positive integers is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। अब देखिए any positive integers, जैसे मेरे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स था। ठीक है, जैसे मेरे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स था 15 एंड 4, इसको हम लोग कैसे लिखते थे। ठीक है, 15 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 3। ठीक है, इस 15 को इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। इसका नाम दे दिया यहाँ क्या, Q, ये मेरा B है, ये मेरा क्या है, R है। ठीक है, ये मेरा B है, ये Q है, ये R है। तो यहाँ देखिए B और R का हर वैल्यू, हर एक प्रत्येक के साथ वैल्यू दिया हुआ है, हमें क्या है, Q फाइंड करना है। तो हम लोग सॉल्यूशन इसका करते हैं। कैसे सॉल्यूशन करेंगे, कोई पॉजिटिव इंटीजर्स मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, कोई पॉजिटिव इंटीजर्स मान लेते हैं। ठीक है, देखिए हर केसेस में इसी फॉर्म में होता है ना। क्या होता है मेरा यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए मान लिया हम लोग, लेट ये बी आर पॉजिटिव इंटीजर वेयर a is equal to b into q plus r। ठीक है, अब हर केस में देखिए, हर एक केस में मेरा b क्या निकल रहा है, 6। and b is equal to 6, then a is equal to b into q plus r। ठीक है, देखिए a is equal to b का वैल्यू कितना है मेरे पास, 6 into q plus r। अब हम यहां पहले बताए थे, देखिए b इज लेस देन r, वेयर
बी मेरा क्या होगा, आर मेरा क्या होगा, आर इज लेस देन 6, आर इज लेस देन 6, आर इज लेस देन 6, क्योंकि बी मेरा 6 है तो आर क्या होगा, बी से हमेशा छोटा होगा। देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर इज इक्वल टू, देखिए कहां से स्टार्ट होगा, ये 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से छोटा होना चाहिए। देयरफॉर, ठीक है, आर का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। देयरफॉर ये इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6, यहां वैल्यू पुट करते जाइए, आर का 0 पुट करेंगे 6 क्यूब, ये इज इक्वल टू क्या होगा 6 क्यूब प्लस 1, ये इज इक्वल टू क्या होगा 6 क्यूब प्लस 2, ये इज इक्वल टू क्या होगा 6 क्यूब प्लस 3, ये इज इक्वल टू क्या होगा 6 क्यूब प्लस 4, एंड यहां लिखते हैं ये इज इक्वल टू क्या होगा 6 क्यूब प्लस 5। क्यों, सॉरी, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा हम गलती कर रहे हैं। सो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 5 वेयर q इज ऑफ द इज सम इंटीजर्स। अब देखिए ये इज इक्वल टू, इसके फॉर्म में लिख दिए, ये इज इक्वल टू 6q + r वेयर r इज इक्वल टू क्या होगा, लेस देन 6 होगा, तो पॉसिबल वैल्यू r क्या होगा 0 1 2 3 4 एंड 5। 6 नहीं होगा क्योंकि 6 r मेरा 6 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा या फिर बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा ये r का वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू यहां डाल देगा, r इक्वल टू 0, ये इक्वल टू क्या होगा 6q, r इज इक्वल टू 1, ये इक्वल टू क्या होगा 6q + 1, r इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा 6q + 2, r इज इक्वल टू 3, तो क्या होगा 6q + 3, r इज इक्वल टू 4, तो 6q + 4, ठीक है। इज इक्वल टू, अब थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है, ठीक है, इसलिए हम यहां लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहां लिखते हैं, ठीक है, r इज इक्वल टू 6q + 4 एंड r इज इक्वल टू, सॉरी, ये इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 6q + 5। अब देखिए ऑड इंटीजर्स की बात कर रहा है, कौन सा, ऑड इंटीजर। अब देखिए r इज इक्वल टू, यदि हम ऑड इंटीजर्स की बात करें तो देखिए 6 * q, q का कुछ भी वैल्यू डालेंगे, 6 * q क्या होगा, मेरा पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, जैसे 1 डालेंगे तो 6 हो गया, 6 इज पॉजिटिव, 2 डालेंगे तो 12, 6 इज पॉजिटिव, q का कुछ भी वैल्यू डालिए, मान लीजिए 5 डाल दिए, 6 * 5 30, इट इज अ पॉजिटिव। अब देखिए 6q हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, सॉरी 6q इज ए पॉजिटिव एंड आल्सो ऑड इवन नंबर। अब देखिए ये क्या हो गया, इवन प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड नंबर होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, लिखेंगे सिंस, सो ये पॉसिबल है। अब देखिए 6q + 2 ये ऑड इवन नंबर है और ये फिर क्या इवन नंबर, इवन प्लस इवन होगा। देखिए 6q + 3, ये 6q इवन था, इवन प्लस ऑड, इवन एंड ऑड क्या हो गया इवन। फिर देखिए अगेन 6q इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 6q इज ए इवन एंड 4 इज इवन प्लस इवन। देखिए 6q इज इवन, 5 इज ऑड, इवन प्लस ऑड, सो हम लोग लिखेंगे सिंस 6q + 2 एंड 6q + 4 are positive integers. Therefore, possible values are 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5 are odd positive integers। हम लोग यहाँ एक लाइन लिख देंगे, hence any odd positive integers can be written in the
फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। ठीक है, एक लाइन नीचे लिखना है। ठीक है, सब कोई लिख लोगे। any odd positive integers can be written in the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5. So this is a very important question and I think everything is clear on the basis of Euclid division lemma। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं ब्रीफली। क्या क्वेश्चन था? So that any odd positive integers is of the form 6q plus 1, 6q plus 2, 6q plus 5 and q where q is some integers। So अब स्टार्ट कहां से करेंगे और फिनिश कहां से करेंगे, ये मेरा टारगेट है। देखिए एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आप कोई एक पॉजिटिव इंटीजर्स मान ली। अब पॉजिटिव जैसे ही बात करेगा तो मेरा ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में है। ठीक है, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या क्या चाहिए? देखिए ये चाहिए, बी चाहिए, क्यू चाहिए और आर चाहिए। चार चीज चाहिए। चार चीज में से देखिए मेरे पास यहाँ ये नहीं है, बी मेरे पास है 6, क्यू है और आर है, तो मेरा जो बच गया उसी को मान लिए। ठीक है, लेट ए बी ए पॉजिटिव, लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी इन हर केसेस में। देखिए बी यहाँ 6 है, 6 है, 6 है, तो बी क्या होगा? 6 होगा। वेयर a इज इक्वल टू क्या होगा? b इनटू q इन प्लस r। इससे कंपेयर किए तो a इज इक्वल टू 6q प्लस r। अब देखिए r क्या होगा? r हमेशा b से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है, तो r कहां से होगा? लेस देन 6। अब पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? 0 से स्टार्ट होता है और 6 से कम होना चाहिए, तो 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हर केस के लिए r का वैल्यू पुट करते गए। a इज इक्वल टू 6q हो गया, r इज इक्वल टू 1 पुट किए तो 6q प्लस 1 हो गया, r इज इक्वल टू 2 पुट किए 6q प्लस 2 हो गया, r इज इक्वल टू 3 पुट किए 6q प्लस 3 हो गया, r इज इक्वल टू 4 पुट किए 6q प्लस 4 हो गया, r इज इक्वल टू 5 पुट किए 6q प्लस 5 हो गया। अब देखिए 6 मेरा क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर्स है। ठीक है, एंड q इज आल्सो पॉजिटिव। ये दोनों मेरा क्या है? 6 मेरा पॉजिटिव के साथ साथ इवन नंबर है। अब कोई भी इवन नंबर को किसी भी ऑड या इवन से मल्टीप्लाइड करते हैं तो मेरा इवन नंबर देगा। ठीक है, अब मान लीजिए q का वैल्यू पुट किया हम 1 2 3 4 5, कुछ भी पुट करेंगे तो 6q मेरा क्या देगा? पॉजिटिव इंटीजर्स देगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या, सॉरी, इवन नंबर देगा। अब देखिए हर केस में ये इवन प्लस एक ऑड किए, इवन और ऑड क्या होगा? ऑड नंबर। इसमें देखिए इवन फिर 2 क्या है? इवन प्लस इवन, इवन नंबर हो गया। ये देखिए इवन प्लस ऑड क्या होगा? ऑड नंबर हो गया। ये देखिए इवन प्लस इवन, इवन नंबर हो गया। ये देखिए इवन प्लस ऑड क्या होगा? ऑड नंबर। तो हमें कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑड इन पॉजिटिव इंटीजर्स को। ऑड पॉजिटिव इंटीजर में से q का वैल्यू पुट करते जाइए ऑड का, तो हम क्या मानेंगे? ये मेरा देगा। इवन पुट करेंगे तो ये वाला देगा। आपके पास इसी क्वेश्चन में एक दूसरा क्वेश्चन हम लगा देते हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया है। फिर भी यदि कोई आपको कोई भी स्टेप समझ नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन की। ठीक है, और देखिएगा क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन यही है। ठीक है, क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन सिर्फ यहाँ ऑड की जगह क्या कर दिए? हम इवन कर दिए। क्या कर दिए? इवन कर दिए। ठीक है, यहां कर दिए सो दैट एनी इवन, ध्यान रहिए इवन है। इवन पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q। ठीक है, और 6q प्लस ये मेरा मिट जाएगा, और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 where q is some integers। देखिए पहले मेरा था ऑड, अब क्या हो गया? इवन हो गया। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिए। देखिए सॉल्यूशन करना है। मेरे पास क्या क्या है? देखिए a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर। देखिए इस फॉर्म में मेरा क्या है? हम कभी बताए थे कि b में भी कभी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन q और r जीरो हो सकता है। इस केस में देखिए 6q प्लस r, r मेरा जीरो है, 6q प्लस r, यहाँ r क्या है? 2 है, 6q प्लस r, r मेरा क्या है? 4 है, b कितना है? 6, b कितना है? 6,
मेरे पास क्या नहीं है? तो देखिए B है, Q है, R है, तो मेरे पास क्या नहीं है? ये नहीं है। तो हम लोग मान लिए लेट A B पॉजिटिव इंटीजर्स एंड B is equal to 6, then ये इज इक्वल टू क्या होगा? B इंटू क्यू प्लस R। ठीक है, ये इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस R। अब देखिए इसको हम लोग लिखना चाहेंगे यदि A इज इक्वल टू B का वैल्यू मेरे पास क्या है? 6 इंटू क्यू प्लस R। ठीक है, ठीक है, ये इज इक्वल टू 6q प्लस R लिख दिए। अब हम क्या करेंगे? देखिए वेयर R क्या होगा? लेस देन 6 होगा, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ R कितना होगा? हम आधा स्पेस रख लेते हैं। ठीक है, आधा स्पेस उधर काम आएगा। देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R इज इक्वल टू R 6 से छोटा होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, तो 0 से लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 एंड 5, 6 नहीं हो सकता है। अब R हर केस में वैल्यू पुट कीजिए, तो क्या होगा? देखिए ये इज इक्वल टू 6 इंटू क्यू, ये इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए R इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 6q प्लस 1। ठीक है, R इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो क्या होगा? 6q प्लस 2। R इज इक्वल टू 4 पुट करोगे तो क्या होगा? ये इज इक्वल टू क्या होगा? R इज इक्वल टू 6 पुट 2 पुट किए ना, 3 पुट किए। R इज इक्वल टू 3 पुट किए तो कितना आ जाएगा? 6q प्लस 3। अब देखिए 3 तक पुट कर दिए थे, ये इज इक्वल टू R जब क्या पुट करेंगे? 4, तो 6q प्लस 4 एंड ये इज इक्वल टू क्या होगा? अब लास्ट वाला है देखिए, एंड ये इज इक्वल टू 5 पुट करोगे तो 6q प्लस 5। ठीक है, अब हमको चेक करना है, हमको क्या चाहिए? इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखिए इवन कब होगा और ऑड कब होगा? देखिए 6 इंटू क्यू, ये इवन हो गया, पहले इसके पिछला क्वेश्चन में बताया। अब देखिए इवन प्लस ऑड, ये ऑड हो गया। इवन प्लस इवन, ये इवन हो गया। इवन प्लस ऑड, ये ऑड हो गया। इवन प्लस इवन, इवन हो गया। इवन प्लस ऑड हो गया। तब यहां हम लोग लिख सकते हैं सिंस 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 are odd positive integers, so it is not possible. ठीक है, hence the required पॉसिबल वैल्यूज आर क्या होगा? ये इज इक्वल टू 6q, ये इज इक्वल टू 6q प्लस 2 एंड ये इज इक्वल टू 6q प्लस 4। ठीक है, फिर यहाँ एक लाइन हेंस एनी, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। ठीक है, या फिर यहीं लिख देते हैं। Hence, any positive integers can be written in the form of 6q plus 2 and 6q plus 4। ये हो गया आपका पॉसिबल। ये दो मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, किसके बेसिस पे? यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेसिस पे। अगला हम जो बताएंगे वो बताएंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, सेकंड चीज। ठीक है, अगला हम क्या करेंगे? यूक्लिड्स डिवीजन
एल्गोरिथम। इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो अभी के लिए आप वीडियो में थोड़ा सा जो भी आपको चीजें समझ नहीं आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, उसको हम रिस्पांस करने की कोशिश करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेसिस पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ रहेगा, उससे आप पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। और उसको इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा तो फिर हम उसके ऊपर फिर हम उसको डिस्कस करेंगे वीडियो के थ्रू से। और अभी वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है फिजिक्स बाय बी कुमार, फिजिक्स बाय बी कुमार। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, आपको अच्छा लगे हो तो सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू।